अब ये आपसे मैकेनिज्म, आप पैथोफिजियोलॉजी जो है ग्लूकोज की, आप ये समझ लें कि मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का क्या है, कि ग्लूकोज आपकी बॉडी में कैसे बनता है, कैसे यूटिलाइज होता है, कौन कौन से फैक्टर उसको यूटिलाइज कराते हैं। अब ये सेल है, ये 2 सेल उसने दिखाए। अब लेफ्ट वाला देखें जी कि ये क्लोज है, ये इधर से इंसुलिन का ये उसने दिखाया हुआ है, ये आ रहा है, इंसुलिन आ रही है और ये अंदर दाखिल नहीं हो रही, इधर रुकी हुई है, और उधर से जो है ग्लूकोज है वो भी रुका हुआ है। जब इंसुलिन बॉडी के अंदर दाखिल होगी, सेल के अंदर, ये देखें ना, सेल के अंदर वो रुका हुआ है, तो दोनों चीजें रुकी। जब जो ही इंसुलिन इंटर हुई सेल के अंदर, तो ये दूसरी तरफ ग्लूकोज का चैनल भी खुल गया। ये सिंक्रोनाइज किस्म का सिस्टम है। जो ही एक सेल है, सेल के अंदर रिसेप्टर लगे हुए हैं ऊपर बाहर उसकी लेयर पे, वो इंसुलिन को रिसीव करेगा, रिसीव करके अंदर भेजेगा। जो ही इंटर हुआ, साथ ही ग्लूकोज के लिए चैनल खुल गया। जैसे आप बाद स्टोरों में जाते हैं ना, आजकल वो सिस्टम है कि टोकन डालेंगे तो आप जो चीज़ रिक्वायर हो आपको मिल जाएगी। जब तक टोकन नहीं जाएगा, तो एन इसी तरह ये बड़ा सेंसरी सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। जो ही रिसेप्टर ने इंसुलिन को रिसीव किया और उसने सेल के अंदर भेजा, साथ ही उसके साथ दूसरा चैनल लगा होता है ग्लूकोज का, वो ओपन हुआ और ग्लूकोज एंटर होगा और वो जाके सेल के अंदर उसने मिलके बर्न कराना था। ये है फंक्शन बेसिकली इंसुलिन। अब इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा रिसेप्टर लगा हुआ है जो इंसुलिन को रिसीव करता है, यहाँ ही रेजिस्टेंस आ जाती है कि वो जो केमिकल्स रिएक्शन है फैट से निकल के आ रहा है, साइटोकिनेज, वो आके ना इधर बैठ जाता है, तो वो इंसुलिन को अंदर जाने ही नहीं देता, वो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। जैसे हमने ऑटोइम्यून डिजीज में पढ़ा था, वो रेजिस्टेंस पैदा कर देता। अब वो रेजिस्टर क्या बढ़ेगा तो शुगर अंदर नहीं, इंसुलिन अंदर सेल के नहीं जाएगी। अब इंसुलिन अंदर नहीं जाएगी तो ग्लूकोज कहाँ से अंदर जाएगा? अब ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा? वो बर्न नहीं होगा, फिर आपकी सेल की एनर्जी पूरी नहीं होगी, आप वीक हो जाएंगे, बेशुमार मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो जब ये अब होता ये है कि जैसे टाइप 2 है ना, उसमें इंसुलिन तो पीछे से बन रही होती है, या कम बन रही होती है या ज़्यादा बन रही होती है, उसको यहाँ रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है। अब अगर उसके ब्लड में चेक करेंगे तो ब्लड में इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज भी बहुत बड़ा हुआ है, इंसुलिन भी बहुत बड़ी है। तो परेशान को नहीं है कि इंसुलिन भी बन रही है, पैदा भी हो रही है, ग्लूकोज भी इतना ज़्यादा हो गया है, तो वजह क्या है? अब उसको आप इंसुलिन लगाते रहें, बेशक लगाते रहें, तो इंसुलिन तो ऑलरेडी ज़्यादा है, इंसुलिन तो ऑलरेडी ज़्यादा है, वो तो यूटिलाइज ही नहीं हो रही। वो यूटिलाइज क्यों नहीं रही कि जो रिसेप्टर है जिसने रिसीव करना था वहाँ रेजिस्टेंस आ गई है। मतलब किसी आप जो लोगों को अपने अंदर बुलाना है तो बाहर कोई आ जाते हैं, कोई डाकू आ जाते हैं, कोई चोर आ जाते हैं, कोई फौज आ जाती है, कोई और आ जाता है, तो वो आपको घरों के अंदर दाखिल ही नहीं हो जाए। घरों के अंदर दाखिल नहीं, आप कैसे जा सकते हैं कि वहाँ रेजिस्टेंस आ गई है। तो ये मैकेनिज्म है कि इंसुलिन इंटर होगी तो ग्लूकोज उसके बाद इंटर होगा, उसके लिए चैनल ओपन होगा, इंटर होगा। आगे चलते हैं जी। ये वही फंक्शन है वो देखें ऊपर इंसुलिन पैंक्रियास से आ रही है, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल होगी है, और एक क्या करेगी? ग्लूकोज अपटेक करेगी, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी। ये क्या करेगी? इसका और क्या फंक्शन है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी, प्रोटीन भी बनाएगी। और तीसरा फंक्शन उसने लेफ्ट साइड पे क्या रखा है? ग्लाइकोजीन्स। ये ग्लाइकोजीन्स के इसको स्टोर भी करेगी। समझ आए? एक ग्लूकोज को अपटेक करेगी, उसको यूटिलाइज करेगी, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी, प्रोटीन बनाएगी
इंसुलिन, और क्या करेगी, इसको कन्वर्ट। अब इधर इंसुलिन और आई तो ये हार्ट में क्या करेगी, ग्लूकोज अपटेक करेगी, उसमें यूटिलाइज करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस है, कार्डियो प्रोटेक्शन देगी। ये भी इसका काम है कि हार्ट को प्रोटेक्शन देगी। समझ आएगी ये जी। ये लेफ्ट साइड पे उसने क्या किया कि स्केलेटल मसल में जाके क्या फंक्शन उसने किया, ग्लूकोज को यूज किया, प्रोटीन वहां बनाई और फिर उसको वहां स्टोर भी कर दिया शुगर को। ठीक हो गया। अब अगला हार्ट में वो क्या करेगी, इंसुलिन आई, ग्लूकोज यूटिलाइज कराया उसने, प्रोटीन बनाई, वो क्या है, वो लिखा हुआ है ग्लूकोज प्रोडक्शन डिक्रीज। सिर्फ इंसुलिन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही, और बाकी उसके पैरेलल जो ग्लूकोज को बढ़ाने वाले निजाम है वो कितने हैं, थोड़ा सा पीछे करें। वो ग्लूकोगान भी है, वो एपिनेफ्रिन भी है और नॉन एपिनेफ्रिन भी है, वो कार्टिसोल भी है जो आपका स्टीरॉइड होता है, और ग्रोथ हार्मोन जो ब्रेन से आ रहा था पिट्यूटरी से, उसका भी काम ये है कि वो जब क्राइसिस आते हैं तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, वो भी इसको ना शुगर को बढ़ा देता है। तो इसके में अंदर पिट्यूटरी का भी फंक्शन है कि वो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, वो भी शुगर निकाल के बाहर लाएगा। जैसे ना हंगामी हालात हो गई हैं जनाब, फौज भी लग गई, पुलिस भी लग गई, सिविल भी लोग लग पे, दौड़ पे जी, जलजला आ गया, फ्लड आ गया, सारे भागने शुरू हो जाते हैं। आम रूटीन में तो इंसुलिन इसका रेगुलेटर है, इसको कंट्रोल करता है, लेकिन वो कहता है बॉडी के अंदर क्राइसिस हो गया, फूड की कमी होगी, ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ी है, तो ये उसके मुकाबले में 1 2 3 4 5 और चीज़ें हैं जो उसके मुकाबले में काम कर रही हैं। तो शुगर के पीछे आप इंसुलिन के पीछे पड़े रहेंगे तो ये बाकियों को कौन कंट्रोल करेगा। यो शुगर, उसी बस बंदे की शुगर ठीक ही नहीं होती जिसको आप काउंटर जो सिस्टम है उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे। मतलब इस लेक्चर के देने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ इंसुलिन के पीछे नहीं पड़ना, आप सिर्फ बीटा सेल के पीछे मत पड़े, बीटा सेल की भी देखें कि वो काम कर रहा है नहीं, इसका तो काउंटर जो सिस्टम काम कर रहा है, जिसने शुगर का, उसका काम ही शुगर बढ़ाना है। वो कब करेगा, आपका किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, किसी सदमे में चला जाता है, कोई टेंशन में चला जाता है, बॉडी क्राइसिस में चली जाती है, तो ये सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। इनका शुगर लेवल नीचे ही नहीं आने देना जब तक वो क्राइसिस नहीं खत्म होगा। आपने सारी टीमों को, फ्लड आ गया, अब फ्लड जब तक खत्म नहीं होगा, जो रेस्क्यू टीमें वो तो रोड पे चढ़ी हुई हैं, उनका क्या करें, दर सामान लाई जा रहे हैं, मटेरियल जा रहे हैं, लोगों के लिए खाने के खुराक, रास्ते खो रहे, वो तो रोडों पे चढ़े, उन्होंने अपना फंक्शन शुरू किया हुआ है। उनका फंक्शन खत्म होगा तो नॉर्मल लाइफ शुरू होगी ना, तो क्राइसिस की लाइफ है। रेस्क्यू जा रही, रेस्क्यू क्या काम है, कहाँ कर जी बंदे खुराक इनको नहीं मिल रही, और जी वहाँ से खुराक गठी हो जाते हैं ना, जलजला हो गया, कुछ सैलाब आ गया तो लोग गट्ठे शुरू हो जाते हैं उठ के आपके, और यार कोई कंबल ढूंढ रहा है, गठा कर रहा है, कोई खुराक गठी कर रहा है, कोई पानी गठा कर रहा है। तो ये बॉडी आपकी, जब आपकी हर वक्त क्राइसिस में पड़ी हुई है, हर वक्त क्राइसिस में पड़ी हुई है। क्या उसको टेंशन है, उसको सदमा है, उसको ग्रीफ है, उसको इंजरी है, उसको चोट है, तो वो तो क्राइसिस में पड़ी है। तो रेस्क्यू टीमें तो सारी मार्केट में आई हुई हैं, इनका क्या काम है, इन्होंने शुगर को बढ़ाए रखना है। तो स्ट्रेस के लिए हमें स्ट्रेस की दवाइयाँ, इंजरी की उसको दवाइयाँ दें, ताकि वो क्राइसिस को भी साथ हम कंट्रोल करें। हम सिर्फ शुगर के पीछे मत पड़ जाएंगे, इंसुलिन को ही हमने कंट्रोल करना है। और जब वो आप काउंटर जो सिस्टम वर्क कर रहा है उसको जब आप कंट्रोल करेंगे, उसकी असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है। हमने बेशुमार लोगों को इग्नेशिया दे के, तो हमने इग्नेशिया दे, एसिड फास, ये स्टेफिस एगेरिया, कास्टिकम, ये सारी स्ट्रेस वाली दवाइयाँ हैं ना।
बॉडी में इंजरी होगी, आपने अर्निका दे दी, आपने हेड इंजरी होगी, आपने नेट्रम सेल दे दी, हाइपेरिकम दी, आप वो बॉडी का स्ट्रेस लेवल आपने ख़त्म करना है। ये काउंटर जो निज़ाम चल रहा है, आपकी तो इंसुलिन की प्रोडक्शन भी सही है, उसकी यूटिलाइजेशन भी ठीक हो रही है, कोई उसको रेजिस्टेंस भी नहीं मिल रही, फिर भी शुगर बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है भाई? काउंटर निज़ाम एक्टिवेट हुआ है। ठीक है जी। तो ये अब देखें ना, वो आगे तीसरी में उसने इंसुलिन का काम करना, डिक्रीज करना, ग्लूकोज प्रोडक्शन को डिक्रीज करना, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना, यूटिलाइजेशन को ये बाकी सारे जो हैं ये क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं यूटिलाइजेशन को। उसमें देखें वो कहता है लाइपोलाइसिस का क्या मकसद है कि जो फैट्स टूट रहा है उसको ये डिक्रीज करेगा, उस अमल को डिक्रीज करेगी इंसुलिन, कि उसको टूटने नहीं देगी। और बाकी सारे क्या करें? उसको डिक्रीज करा रहे हैं, उसको तोड़ के ला रहे हैं शुगर वापस, सेल के अंदर तोड़ के ला रहा है, फैट्स के अंदर से तोड़ के ला रहा है, लिवर के अंदर स्टोर को तोड़ के, बाकी सारे जो है ना उसके अपोजिट काम कर रहे हैं। हो गया जी ठीक। ये चार्ट भी बड़ा आम है कि एक इंसुलिन सब यूटिलाइज करें और बाकी सारे उसके पैरेलल निज़ाम काम करें। और इस पैरेलल जो निज़ाम है, जो काउंटर सिस्टम है, जो शुगर की का उसका काम यह है कि बॉडी के अंदर शुगर को बढ़ाना, यार उसको भी तो ठीक करने की कोशिश करो ना। ठीक है जी। कुछ चीज़ें आपको क्योंकि ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिक सिस्टम जब तक आप नहीं समझेंगे, आप शुगर इस वक्त दुनिया में हर तीसरे चौथे बंदे को शुगर है, दूसरे बंदे को शुगर है, इतनी शुगर है। और वो बहुत ज़्यादा पैंक्रिया की खराबी भी है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ये दूसरी खराबियाँ हैं, उससे ज़्यादा कई दूसरी खराबी। आगे चलें, आगे चलें यार। अब एक और सिस्टम है, उसने बताया कि एप्थैलमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो पैंक्रिया पे आता है, उसको स्टिमुलेट करता है, वहाँ बीटा सेल अल्फा सेल पड़ा है, और वो इंसुलिन बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है। ये एक सिस्टम अलग काम कर रहा है। देखा ना, वो आप एपोथैलमस उसने दिखाया है, वो देखें बीटा सेल पैंक्रिया के अंदर, बीटा सेल इनको स्टिमुलेट कर रहा है, ये इंसुलिन बना रहा है और ये ग्लूकोज बना रहा है। इससे राइट पे ले जाएं, राइट पे ले जाएं, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जो सीधा जाके काम करता है किस पे? एड्रिनल ग्लैंड पे। ये एप्थैलमस से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जो क्या करता है? मेडुला पे और कॉर्टेक्स पे, और वहाँ जो है वो जो हार्मोन्स बनते हैं, कार्टिसोल्स बन रहा है, और एड्रिनल जो ग्लैंड्स के बाकी हार्मोन्स बन रहे हैं जिसमें एपिनेफ्रिन वगैरह ये बन रहे हैं, एड्रिनलिन बनती है वहाँ पे, इसको नेफ्रिन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ये वो बना रहा है। अब उधर देखें कि वहाँ एप्थैलमस से पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से एसीटीएच किसको दे रहा है? कॉर्टेक्स को दे रहा है, मेडुला को दे रहा है, और वो जो है कार्टिसोल बना रहा है, और ये ग्रोथ हार्मोन भी डायरेक्ट वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से ये एक्ट कर रहा है, और ये ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। तो ये सारे जो बाकी सिस्टम है ये आपके क्या कर रहे हैं? ये ब्लड के शुगर को इंक्रीज करने का इनका रोल है। और ये दोबारा से एक और उसने आपको चार्ट बना के दिखाया है कि इस अमल को बार बार इसको इसलिए दिखाने का मकसद है कि आपके जहन में व्यवस्था हो जाए, खुब जाए। एक इंसुलिन है और उसके मुकाबले में 3-4 निज़ाम और काम कर रहे हैं, और उसी सेल के उसी पैंक्रिया के अंदर ग्लूकोज बन रहा है जो शुगर को बढ़ा रहा है, एक शुगर को कम कर रहा है, एक शुगर को बढ़ा रहा है। फिर एड्रेनल ग्लैंड है, वो क्या कर रहा है? वो भी शुगर को रेगुलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है।
और उसके अंदर जो चीज़ें निकल रही हैं, जैसे एपिनेफ्रीन निकल रही है, कार्टिसोल रुका है, स्टेरॉइड, जो वो शुगर को बढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया जी। और फिर एक और आपका एलिमेंट है जो पिट्यूटरी से आता है, जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, वो भी शुगर को बढ़ाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं।